हेलो एवरीवन, हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 का जीके और जीएस का प्रश्न जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं, इसमें 40 जीएस का क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप कितना सही कर पाते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कम से कम 40 से 30 तो ज़रूर सही करें। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है? सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। आर्य शब्द इंगित करता है, किसे इंगित करता है? आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, कह रहे हैं प्रभास गिरी जिनका एक तीर्थ स्थल है वे कौन है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जैन। जैन। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी थी। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। क्या थी? राजगृह। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक जी को। किसे? लोकमान्य तिलक जी को। सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कह रहे हैं सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एस सी मजूमदार। एस सी मजूमदार ने। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हौजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हौजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां ने यह पदवी त्याग दी थी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्धा से। कहाँ से? वर्धा से। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है। निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली है या जोधपुर या नागपुर या कोलकाता? तो राइट आंसर कोलकाता जो है। इनमें से जो शहर दिए गए हैं कर्क रेखा के निकट है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है। भारतीय मानक एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, यानी जो भारतीय मानक समय रेखा है एवं ग्रीनविच माध्य समय है, जीएमटी है, उसमें कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का प्लस में अंतर है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। कह रहे हैं हिमालय की रचना जो है समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। कौन सी प्राचीनतम श्रेणी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद हिमालय श्रेणी। बृहद हिमालय श्रेणी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, चिन्हित करें। कह रहे हैं गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, तो कौन सी नदी है? गोमती नदी। गोमती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा पर्वत है जो राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व हो, यानी जहाँ पे सरकारी और निजी क्षेत्र सम्मिलित हों, जैसे अपना देश भारत। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो राइट आंसर है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी।
वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? वह अवस्था जिसमें मुद्रा का जो मूल्य है गिर जाता है और उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो विपणन है। क्या है? विपणन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या आधार था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब तैयार हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को कब पूर्ण तरह से लागू हुआ था? एक कमेंट करके आप बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। भारत के संविधान का भाग जो 3 है किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों से। किससे है? मूल अधिकारों से भाग 3 का संबंध है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। शक्ति का मात्रक है। शक्ति का क्या मात्रक होगा? तो वाट। शक्ति का क्या होगा? वाट। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत है। हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा। हाइड्रोजन को अगर जलाएंगे तो क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पानी। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? पानी बनेगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। वीडियो को जरूर लाइक कर लें। निम्न में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा। क्या है? समुद्री घोड़ा एक वास्तविक रूप से क्या है? मछली है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। तेंगे किस देश की मुद्रा है? तेंगे किस देश की मुद्रा है? तो कजाकिस्तान की। किस देश की है? कजाकिस्तान की। देश में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः है। देश में कुल जो राज्य हैं तथा उन कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 राज्य हैं और 8 आपके क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा है। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 30 वर्ष होनी चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 5 जून, 3 जून, 2 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन्स, जिनेवा, न्यूयॉर्क, इटली। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लियोन्स में। कहाँ है? लियोन्स में इसका मुख्यालय अवस्थित है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कह रहे हैं भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में अवस्थित है। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? असम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से इसका संबंध है। प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें प्रथम बार मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? आचार्य विनोबा भावे या फिर चक्रवर्ती राजगोपालचारी या रविन्द्रनाथ टैगोर या सीवी रमन। किन्हें दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो बताइए आपको कि कितने आप क्वेश्चन सही कर पाए 40 से।
और जो भी किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई डाउट है तब भी कमेंट करिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक तो ज़रूर करिएगा, ज़रूर लाइक करें, और पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।